इन दिनों देश भर में मुंबई के विलेपार्ले जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद इस घटना की आलोचना हो रही है। शंका समाधान के दौरान दिल्ली से आए गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन जी ने भी मंदिर और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए मुनिश्री से शंका कर समाधान मांगा। गुणायतन के कार्याध्यक्ष दिल्ली से एनसी जैन जी ने शंका समाधान के दौरान मंदिर और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से शंका व्यक्त की। गुरुवार शायद ये प्रश्न पूछा गया और कल मुंबई में जो एक घटना घटी है कि एक दिगंबर जैन मंदिर को कल सुबह 8 बजे पूरा ध्वस्त कर दिया गया और परसों शाम को कोर्ट का आदेश आया और बिना कोई वक्त दिए बिना कोई समय दिए सुबह 8 बजे पूरे मंदिर को, जबकि वहाँ पूजा अर्चना चल रही थी, किताबों को फेंक दिया गया, जिनवाणी शास्त्रों को एक तरफ सड़क पे फेंक दिया गया और उसके बाद 12 बजे 1 बजे हमें स्टे मिल गया था, लेकिन तब तक वो सारा ध्वस्त हो चुका था। पूरे भारत में ज़बरदस्त रोष है। आज चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करी, उन्होंने आदेश दिए हैं कि शायद वापस कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे जिनालय को हम नहीं बचा पा रहे हैं, या ऐसी क्या दिक्कत है कि ऐसे ये 20-25 साल से अदालत में केस चल रहा था। मैं भी कई बार उस मंदिर में अभिषेक करके आया हूँ, लेकिन इतना होते हुए हम इतने संख्या बल में कम है, लेकिन आर्थिक स्थिति से इतने उभरे हुए हैं, फिर भी हम अपना बचाव जगह जगह कर नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा हमें कोई संदेश दें कि आगे ऐसी घटना न हो और हमारे मंदिर को और हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित रख सकें। इसके बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने श्री एनसी जैन जी की इस शंका को लेकर कहा कि कोई भी कोर्ट अपना फैसला देते वक्त इतना तो समय देता है कि उससे ऊपरी न्यायालय में अपील कर सके। अचानक से हरकत में आए बीएमसी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठना तय है। आपने जो बात कही है ये निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जिन मंदिर का इस प्रकार से ध्वस्त किया जाना केवल किसी इमारत को ध्वस्त करना नहीं है, ये हमारी आस्था को ध्वस्त करना। मुझे आगे पीछे का नहीं मालूम कि उस जिनालय के साथ क्या प्रसंग चल रहा था, अदालत का क्या आदेश था, लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया इतनी तो जानी जाती है कि एक अदालत जब कोई आदेश देती है तो ऊपरी अदालत तक जाने की गुंजाइश रहती है। फौरी तौर पर इधर अदालत का आदेश निकला और सुबह दल बल सहित जाकर इस तरह की कार्यवाही कर देना मुझे कुछ और अभिप्राय का संदेश देता है। मुनिवर बोले कि इस घटना पर सभी को गंभीर विचार करना चाहिए और अपने तीर्थों और मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए संभव प्रयास करने चाहिए। हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। 2 स्तर पर हमें विचार करना चाहिए। पहला कि हमारे समाज में जितने भी मंदिर और धर्मायतन हैं, हम उनका निर्माण इस तरीके से कराएं कि कभी इसमें आँच ना आए और उन्हें हम पूरी तरह से कानूनी तौर पर सुरक्षित करें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें ताकि कहीं हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। और दूसरी बात, यदि कहीं ऐसा होता है तो हम उसे सुरक्षित करने के लिए जो भी संभव उपाय है वो उपाय करें ताकि हमारी आस्था अखंडित बनी रहे। सोचना होगा ये हुआ कैसे। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और आगे किसी धर्मायतन के साथ ऐसा ना हो, ये हम सभी को प्रयास करना चाहिए। अब ये घटना घटी है, आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर कुछ अपनी ओर से निर्देश जारी किया, लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ कैसे, इस पर विचार करना चाहिए और उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे किसी भी धर्मायतन के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मुनिवर बोले कि अगर मंदिर अवैध भूमि पर भी था तब भी मंदिर के साथ ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वो अवैध भी था, मुझे नहीं मालूम उसकी क्या कहानी, तो थोड़ा समय एक तो मानवीय दृष्टि से देखा दिया जाता है कि पूजा करते समय यदि आप शास्त्र फेंक रहे, लोगों की पूजा फेंक रहे, भगवान को तो टच नहीं किया था, एक तरफ रख दिया था, उन्होंने टच नहीं किया, भगवान हमने उठा के एक तरफ
उन्हें हाँ, तो पता ये लग- दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, मोहलत देनी चाहिए, अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, तब ये चीजें ठीक होगी। इस घटना का पुरजोर विरोध पूरा समाज करे, ऐसी प्रेरणा मुनिवर ने सभी को दी। और अदालत की स्थिति को भांपते हुए वहाँ के व्यवस्थापकों को भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। मैं सभी से कहूँगा, इस घटना की सभी निंदा करें, इसका पुरजोर विरोध करें, सरकार पर दबाव बनाएं, इस तरह के कृत्य कभी दोबारा ना हो और जो हुआ है उसको फिर से ठीक किया। इस प्रकार मुंबई के विले पार्ले की घटना को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।